अब देखो फिलीपींस बहुत रीजंस की वजह से न्यूज पे है, तो आज आप इसकी मैपिंग को कंप्लीट करोगे कि आसपास देखो लैंड एरिया तो इसके साथ किसी कंट्री का टच नहीं करता, तो वाटर बॉडी तो करती है, तो वाटर बॉडी वगैरह को आपने याद रखना है। सबसे पहले फिलीपींस को अगर देखें, अच्छा देखो कभी कभी ना ये मैप ऐसे ही ड्रॉ किया होता है, यहाँ पे ये वाली जो कैप है ये नीचे दिखाई होती है, ये वाला मैप गलत होता है, इसी पर्पज से ये वाला मैप यहाँ पे ऐड करा। तो जब भी आप मैप को देखेंगे ये वाला पॉइंट याद रखना है। दो तरह के मैप हैं और ज्यादातर आपको यही वाला दिखाई देगा, जहां पे क्या दिखाया गया कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो इंटीग्रल पार्ट है पाकिस्तान का, ये चीज यहाँ पे रिप्रेजेंट करी जाती है। फिर आता है ये वाला मैप, आपने ये वाला पिक करना होता है हमेशा, ठीक है। तो यहां से आपने याद रखनी है ये चीज, ये वाला नहीं आएगा जो नीचे दिखाई जाएगी कैप, वो वाला अपना मैप नहीं होता, ये वाला आता है, ठीक है। दिस वन इज करेक्ट, ये वाला पॉइंट इंडिया के अंदर अगर इंक्लूडेड है वही मैप आपने उठाना है। तो जब ड्रॉ भी करते हो ना हाथ से, ये वाली कैप हमेशा ऊपर को रखनी है, ठीक है। तो अब दूसरी तरफ आपने क्या करना है, ये आ गया बे ऑफ बंगाल वाला पार्ट, यहाँ पे अरेबियन सी। अब इसके बाद आप जाओगे टुवर्ड साउथ ईस्ट एशिया, ये वाला पार्ट आ जाएगा फिलीपींस। अब देखो फिलीपींस ये रेड कलर से मार्क्ड है, यहाँ पे एक वाटर बॉडी है, उसको पहले याद कर लो, इसका नाम है सुलू सी, ये सुलू सी है। अब मैंने इसको पहले क्यों बताया, क्योंकि आप देख रहे हो कि ये बिल्कुल ऐसे फिलीपींस की टेरिटरी आइलैंड्स आगे को जब एक्सटेंड कर रहे हैं तो उसके बीच में जैसे लोकेटेड है, तो ये वाला पार्ट किसका आ जाएगा, सुलू सी का आ जाएगा, ये सुलू सी है, ध्यान रखना। और अगर डायरेक्शन करनी है अपने को मैप, तो ये आ गया नॉर्थ वाला पार्ट, ये साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, ये बिल्कुल कहां पे प्रेजेंट है, तो साउथ वेस्ट वाले पार्ट में, और बिल्कुल इंटीरियर पार्ट में आपको दिखाई देगा आइलैंड्स के, तो ये वाला सुलू आइलैंड आपने यहाँ पे याद रखना। दूसरी चीज, ये न्यूज में क्यों बन रखा है फिलीपींस, तो नंबर वन, यहाँ पे अर्थक्वेक हिट होता है 7.8 मैग्नीट्यूड का। जब 7.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक यहाँ पे हिट हुआ तो उसकी वजह से सुनामी भी ट्रिगर कर की। अब ये दोनों बहुत बड़े टॉपिक्स हैं जिसको हम आराम से कल कर लेंगे। अब तो सुनामी भी यहाँ पे ट्रिगर हुई और अभी देखे भी गए वेव्स काफी ऊंची ऊंची निकल के आ रही थी। और दूसरा एक और रीजन है कि जिसकी वजह से ये न्यूज में था, वो है स्काराबोरो शोल की वजह से। स्काराबोरो शोल में अभी एक चाइना का ऐसा फ्लोटिंग सा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो ट्रेवल कर रहा था, जिसमें उनके मिलिट्री के पर्सोनल भी बैठे हुए थे। और ये जो स्काराबोरो शोल है ये फिलीपींस आ गया, ये कैपिटल आ गई फिलीपींस की मनीला। मनीला के जब आप जाओगे टुवर्ड वेस्टर्न डायरेक्शन तो वहां पे क्या आ गया, स्काराबोरो शोल। अब जितने भी ये शोल्स होते हैं यहाँ पे फिशिंग जोन्स बहुत अच्छी बनती हैं। नंबर टू, रिसोर्सेज होते हैं, एनर्जी की कोई ना कोई फॉर्म अवेलेबल होती है, फ्यूल ऑयल गैस, ये सारी चीजें अवेलेबल होती हैं उनके सी बेड पे, इसी वजह से ये डिस्प्यूटेड बन जाते हैं। अब यहाँ पे फिलीपीन देखोगे, उधर चाइना वाला पार्ट आ गया, ये चाइना का जो शिप है इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्लोटिंग सा इंफ्रास्ट्रक्चर इस पे दिखाई देगा, ऊपर देखोगे अगर कुछ बना हुआ है तो ये बोला गया कि हम इसको क्लेम नहीं करते कि आप यहाँ पे आए। क्यों, क्योंकि ये वाला जो एरिया है दिस वन इज डिस्प्यूटेड, ये डिस्प्यूटेड है, स्काराबोरो शोल। तो ये याद रखना, स्कारबोरो शोल जो है ये किन दो कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूटेड है, वन इज फिलीपींस एंड दूसरा आ जाएगा चाइना। तो इस वजह से भी फिलीपींस दोबारा से न्यूज में था। ऊपर से पहले यहाँ पे अर्थक्वेक हिट कर रहा है, कभी सुनामी आ रही है और इनको अपना फ्लोटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे लेके आना है। अब देखें अगर कि किसकी टेरिटरी में आता है, तो एक लॉ बन रखा है, कन्वेंशन बन रखा है सीज के ऊपर, यूएन क्लॉज, कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज। तो यूएन क्लॉज ने वाटर को डिवाइड कर रखा है। जैसे अंदर वाली जो जोन आएगी उसको बोलते हैं टेरिटोरियल जोन। याद रखना ये 12 नॉटिकल माइल तक के डिस्टेंस पे होता है। जैसे ये फिलीपींस है, यहां से आप 12 नॉटिकल माइल आगे जाओगे, यहाँ पे बना देती हूँ, जैसे मान लो कोई कंट्री का लैंड एरिया है, यहां से 12 नॉटिकल माइल आगे जाओगे, यहाँ पे आएगी टेरिटोरियल जोन। इसके और 12 नॉटिकल माइल आगे जाओगे तो एक ट्रांजिशन जोन आती है जिसको बोलते हैं कॉन्टिग्यूअस जोन, तो मतलब लगभग 24 नॉटिकल माइल। और इसके और आगे चले जाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा 200 नॉटिकल माइल, यहाँ पे आ जाएगा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है। अब अगर स्कारबोरो शोल को देखोगे ना तो ये 220 नॉटिकल माइल है फ्रॉम फिलीपींस, मतलब 20 नॉटिकल माइल का डिफरेंस है। तो उस हिसाब से तो इनकी नेशनल ज्यूरिस्डिक्शन में ये नहीं आना चाहिए, पर यूएन क्लॉज ने बोला हुआ है ये इन्हीं की ज्यूरिस्डिक्शन में काउंट करा जाएगा, मतलब जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है किसका, फिलीपींस का, उसी में इसको काउंट कर लेंगे क्योंकि 20 नॉटिकल माइल का ही फर्क है, ठीक है। तो यूएन क्लॉज ने ये चीज बोली हुई है। पर चाइना क्लेम करता है कि ये वाला जो सी है यहाँ पे एक्सपेंडेड, कौन सा, साउथ चाइना सी, और इनका मानना है जहां पे चाइना लिख दिया वो उन्हीं का ही है। तब तो फिर इंडियन ओशन किसका है, वो इंडिया का हुआ क्योंकि नाम उसी पे है, ठीक है। तो ऐसे नाम पे चलती तब तो एक एक कंट्री का एक एक ओशन एक एक सी हुआ करता। तो ये साउथ चाइना सी के अंदर है, इस वजह से ये क्लेम करते हैं कि ये वाला पार्ट हमारा है। तो चाइना का ये क्लेम रहता है यहाँ पे। एंड दूसरी चीज जो आपने याद रखनी, एक तो अर्थक्वेक, ये सेपरेट टॉपिक, इसको हम देख लेंगे। एंड सुनामी कैसे ट्रिगर हुई, तो जैसे बकेट नहीं होती पानी की, उसको आप पैर से कई बार साइड में कर देते हो, पानी हिल जाता है पूरा। सेम अगर कोई प्लेट सोचो,
बिल्कुल जो अर्थ का बेड है या फिर हम प्लेट्स के हिसाब से देखें जो कॉन्टिनेंटल या फिर ओशनिक प्लेट्स हैं, अगर वो हिलेंगी तो उसके ऊपर पानी भी तो था ओशनिक प्लेट के ऊपर, तो वो पानी भी तो हिलेगा, और जब पानी हिलेगा वो 70% वाटर है, तो वो सारा क्या करता है, ट्रिगर कर देता है सुनामी वगैरह को, बड़ी बड़ी वेव्स वहां पे आती हैं जो कि सेवरल फीट हाई जा सकती हैं। इसके बाद फिलीपीन एक आर्किपिलेगो कंट्री है साउथ ईस्ट एशिया में, और वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में ये लाए करता है। ओवर 7,000 आइलैंड इसमें मिलेंगे आपको, तभी तो उसको डॉट 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 करके रिप्रेजेंट करा जाता है। अब मेन जो यहाँ पे आप पढ़ चुके हो एक दिन, दैट इज अबाउट लुजॉन आइलैंड, ये वाला है वो लुजॉन आइलैंड। यहाँ पे आपने देखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो पैक्स सिलिका इनिशिएटिव बैक्ड एआई जो मीट हुई कहाँ पे, लुजॉन में। लुजॉन में बोला गया कि हम क्या करेंगे, जितनी भी आज के टाइम पे इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देन सेमीकंडक्टर, इनके ऊपर फोकस करेंगे, और यहाँ पे वो जो कॉरिडोर 2024 में अनाउंस करा था उसके आसपास इस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे। ये लुजॉन है, यहाँ पे याद रखना इस तरह से बनेगा, ये लुजॉन वाले आइलैंड को याद रखना, जैसे ये फिलीपींस का पार्ट आ गया, यहाँ पे लुजॉन है। इस वाले पार्ट को अगर देखोगे तो बीच में आता है आपका विसियस, और तीसरे वाले पार्ट को देखोगे तो इसको बोलते हैं मिंदानाओ। ये वाले जो 3 मेन आइलैंड्स हैं, मतलब इसके अंदर फिर फर्दर ग्रुपिंग काउंट कर ली जाती है आइलैंड्स की। तो ये लुजॉन वाला जो देखोगे यहाँ पे एक कॉरिडोर बना है, एक है सुबिक, क्लार्क आ गया, कैपिटल मनीला, बटंगास, तो ये वाला कॉरिडोर यहीं पे बनता है, बटंगास, ठीक है, ये वाला कॉरिडोर। तो इस वजह से भी फिलीपींस न्यूज में बना हुआ था। तो फिलीपींस के मल्टीपल रीजन बन जाते हैं कि आपके पेपर में भी पूछा जा सकता है। एंड इसके बाद 3 मेन ज्योग्राफिकल डिवीजन आती है नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ वाला आपने लुजॉन वाला पार्ट देख लिया, ये सेंटर में देखोगे ये विशियस वाला है, और नीचे देखोगे तो मिंदानाओ पार्ट आ जाएगा। तो 3 मेन आइलैंड, मतलब इनके अंदर भी फर्दर छोटे छोटे आइलैंड्स रहेंगे, तो इन आइलैंड्स में इसको डिवाइड कर दिया जाता है। कैपिटल मनीला है, यहाँ पे आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक के हेडक्वार्टर्स भी मिल जाते हैं। ओहो, ये क्या लिख दिया फिलीपींस, यहाँ पे, यहाँ एडीबी लिख लेना, एशियन डेवलपमेंट बैंक। और दूसरा करेंसी इनकी फिलीपीन पेसो है, और ऑफिशियल लैंग्वेज फिलिपिनो और इंग्लिश दोनों ही चलती हैं। नेक्स्ट ज्योग्राफिकल लोकेशन साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में काउंट करा जाता है, और ये मेंबर है आसियान का भी, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये देखो ए से तो सीधा ही आ गया एसोसिएशन, मतलब ग्रुपिंग को दिखा रहा है। एस से आ गया साउथ, ई से आ गया ईस्ट, ए से आ गया एशिया, और एन से आ गया नेशन। तो आसियान का भी ये मेंबर है। एंड दूसरी चीज बॉर्डर, अब देखो ये आ गया सुलू सी। एक और डिस्प्यूटेड आइलैंड साइड में आपको दिखता है जिसका नाम है स्पार्टली आइलैंड, ये भी डिस्प्यूटेड रहता है। चाइना दोबारा से वही चीज हम क्लेम करते हैं, क्योंकि ये कहाँ पे लोकेटेड है, साउथ चाइना सी के अंदर, तो एक इसको बिलोंग करता है चाइना का, ये चाइना की अप्रोच रहती है। इसके बाद ये साउथ चाइना सी है, और यहाँ पे देखोगे ये फिलीपीन सी है। तो एक स्ट्रेट आती है बीच में जो इन 2 बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है। एक नैरो वाटर जोन है जो कि 2 बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रहा है, वन इज साउथ चाइना सी और दूसरा है फिलीपीन, नाम है इसका लुजॉन स्ट्रेट। लुजॉन से याद रख लोगे आप, ठीक है। नॉर्थ वाला जो आइलैंड का ग्रुप देखा आपने उसको लुजॉन ही तो बोला, तो ये लुजॉन वाला पार्ट आ जाएगा, यहां से याद रख लेना इसको। नेक्स्ट थोड़े से और डिटेलिंग देख लो। नेशनल बोर्ड फिलीपीन ईगल है, ये कई बार रैंडम ऐसे पूछ लिए जाते हैं। हाईएस्ट पीक ध्यान में रख लेना, माउंट एपो। पेपर उठा के देखना, उसमें पूछी हुई है ऐसे पहले के पेपर्स में, हाईएस्ट पीक कौन सी है, कोई माउंटेन रेंज आपसे पूछ लिया तो माउंट एपो है यहाँ पे। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में लोकेटेड है, तो जब कल हम देखेंगे सबडक्शन एंड ऑल तो उसमें आएगी ये दोबारा से पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। और इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट अगर देखें तो ब्रह्मोस मिसाइल एक प्रेवलेंट एग्जाम्पल रहता है। फिलीपींस में बहुत सारे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी हैं। इस बार जैसे आपके यूपीएससी ने पूछ लिया था एक रैंडम उठा के, तो याद रखना यहाँ पे टोटल आपको 6 यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मिलेंगी। टेंटेटिव तो इनकी भी बड़ी लंबी है, टेंटेटिव का मतलब है अभी फाइनल लिस्ट में नहीं आया है, अभी सिर्फ टेम्परेरी लिस्ट है। तो जैसे यहाँ पे बैरोक चर्चेज हैं, राइस टेरेसेस ऑफ फिलिपिन कॉर्डिलेरास हैं, हिस्टोरिक टाउन है वीगन के, देन तुबाता रीफ है, नेचुरल पार्क है। यहाँ पे कोरल रीफ्स के लिए काफी जाना जाता है, तो टूरिज्म के पर्पज से भी ये प्रेवलेंट रहता है एरिया। प्यूरेटो प्रिंसेसा सबट्रेनियन रिवर नेशनल पार्क है, माउंट हेमिग्यूटन रेंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। सिर्फ नाम को ऑब्जर्व करना है, ऑप्शन में दिख जाएगा आपको, क्योंकि मेंस में तो ये लिखना नहीं है, कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। प्री ओरिएंटेड क्वेश्चन बन सकता है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग कौन से वाला ऐसा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो कि फिलीपींस में लोकेटेड है, इस तरह से कुछ सवाल बन सकता है। बस उतना सा पिक करना आपको आना चाहिए। अब इसके अलावा एक और मैप था यहाँ पे, शायद मैंने स्किप कर दिया, जस्ट गिव मी अ मिनट।
हाँ यहीं पे था, नीचे देख लो, इसके साउथ पार्ट में एक सेलेबस सी भी मिलेगा आपको, बिल्कुल साउथ में अगर देखोगे तो सेलेबस सी भी है। सुलू सी तो आपने देख लिया, दो लैंड टेरिटरीज हैं उनके बीच में दिखा, और फिर तो मलेशिया वाला पार्ट ही शुरू हो जाता है आगे चल के। तो ये वाली टेरिटरी फिलीपींस की है, ये वाली टेरिटरी फिलीपींस की है, बीच में कौन सा सी आ गया, सुलू सी। कभी सुना है पहले सुलू सी को लेके, क्या था? वेरी गुड। यहाँ पे एक ट्राइब है जिसका नाम है बजाऊ ट्राइब। ये बजाऊ ट्राइब 30 मिनट्स के लिए भी पानी के अंदर रह सकती हैं, क्योंकि इनका जो नोमैडिज्म है वो पानी के अंदर ही रहता है, इनके घर वगैरह भी वो पानी के अंदर रहते हैं, तो इनकी एक्टिविटी सारी किसके ऊपर डिपेंडेंट है, पानी के अंदर। तो ये 30 मिनट्स तक इनका जो स्प्लीन होता है ना, स्प्लीन, स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं। तो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी मतलब जब आरबीसी मर जाएगी वो कहाँ जाएगी, वो स्प्लीन के अंदर चली जाएगी। पर जब हम छोटे छोटे थे तो उस टाइम पे हमारी स्प्लीन आरबीसी प्रोड्यूस भी कर रही थी, पर जैसे हम बड़े होने लगे, हमारी बॉडी मैच्योर होने लगी, तो उसके बाद ये स्प्लीन बन जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, रेड ब्लड सेल। आरबीसी का टाइम पीरियड कितना रहता है, 120 डेज, 120 दिन के बाद फिर नए आते हैं, ठीक है। तो ये जो स्प्लीन है, इनका जो स्प्लीन होता है बजाऊ ट्राइब के अंदर, वो हमारे साइज के कंपैरिजन में डबल साइज का होता है, 50% एक्स्ट्रा साइज उनके स्प्लीन का रहता है। और जब ये पानी के अंदर जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, ऑक्सीजन चाहिए होगी बॉडी को, तो यहां से आरबीसी बाहर निकलते हैं स्क्वीज करके, और बॉडी को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करते हैं, तो इसी वजह से ये ज्यादा टाइम तक पानी के अंदर रह लेती हैं। फिर कहीं कंपेयर करने लग जाते हैं कि ये तो ओलंपिक्स में होने चाहिए थे। देखो इनका ये अडेप्टेशन का तरीका रहा, ये पानी के अंदर ज्यादा देर होल्ड कर सकते हैं, वो स्पीड वाला रहता है जो कॉम्पिटिशन है, कि कौन कितनी स्पीड के साथ जा रहा है, तो दोनों डिफरेंट है चीजें। बाकी हाँ, कंपटीशन में जा भी सकते हैं कि कौन ज्यादा देर तक पानी के अंदर रह सकता है, पर इनका जो सोर्स है ये वो किस चीज को लेके है, अडेप्टेशन, ये अडेप्टेशन को लेके, ठीक है। और ये वाला, जैसे कि आरुष ने बोला कि मैप पे तो कंट्रोवर्सी बन जाती है। अच्छा, अगर मैं इसको दिखाती ना तो आप इसको शायद उस तरह से ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते, कि अगर मैप पे आप नहीं देखते, मैं ड्रॉ करके दिखा देती तो आपको उतना पता नहीं लगना था। पर शायद अब आपके दिमाग में ये चीज रहेगी कि जब ये वाली टिप आपकी नीचे शो करी जाती है, ये टर्किश पावर, जो टर्किश के मैप्स होते हैं ना, ये भी काफी सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान को। जब भी सपोर्ट किया जाता है यूएनएससी के अंदर, कोई ऐसा मुद्दा उठा, यूएनओ के अंदर कोई मुद्दा उठा, तो ये सपोर्ट करते हैं इस वाले मैप को। पर हमारा नहीं है ये, हमारे वाला यहाँ पे हमेशा ये कैप ऊपर रहेगी, ठीक है। और एक कॉरिडोर भी आता है यहाँ से फिर, अफगानिस्तान वाला, ये छोटा सा, इसका नाम याद रखो, वखान कॉरिडोर है, वखान कॉरिडोर, ये वखान कॉरिडोर, ये अफगानिस्तान की छोटी सी टिप निकलती है, चाइना की तरफ कनेक्ट करती है, और यहाँ पे हम भी कनेक्टेड है। तभी तो बोलते हैं इंडिया का बॉर्डर किसके साथ आता है, अफगानिस्तान के साथ भी। अदरवाइज आप नेबरिंग कंट्री में क्यों ही लिखते हैं वहां पे कि थोड़ा सा बॉर्डर हमारा अफगानिस्तान के साथ भी लिखता है, ठीक है। तो ये मैप आप ध्यान रखोगे हमेशा,